तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की जो हमारी क्लास कल से प्रारंभ होगी आपकी, और अभी ये रहेगी 3 दिन तक। ठीक है। सुबह 6 बजे लाइव रहेगा और चैनल रहेगा आपका आज़ाद IAS एकेडमी का। आज़ाद IAS एकेडमी का आपका यूट्यूब चैनल है, और मॉर्निंग के 6 AM हम लोग, थोड़ा सा कठिन टास्क दे रहा हूँ मैं क्योंकि 6 बजे उठने की आदत शायद अभी नहीं हो। चलो आपके लिए ठीक है, लेकिन तब भी लाइव में जितने बच्चे हैं आप लोगों के साथ भी सभी के लिए है, सभी छात्रों को ये सूचित करना है कि 6 AM जो है ये हमारी क्लास होगी। अभी 3 डेज क्लास रहेगी ये आपकी। क्लास हम रखेंगे, कल 9 तारीख है, कल रहेगी क्लास, 10 तारीख को क्लास रहेगी और 11 तारीख को क्लास रहेगी। 3 दिन की क्लास रहेगी और 3 टॉपिक कवर होंगे। इसको मैंने डिज़ाइन इस तरीके से किया है, ये आपका मेंस आंसर राइटिंग का, ये समझ लीजिए कि अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोग्राम होगा। इससे अच्छा शायद पॉसिबल आगे फिर और मैं कुछ अपग्रेड करूं तो ठीक है। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में आप लोग की जो एक समझ है, और एक ऐसी समझ यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको जुड़ना चाहिए इससे, स्किल से। अब इसमें क्या है ना, मैं स्किल क्या सिखाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को 3-4 ढर्रे पे काम करें। लिखना तो सीखें, लिखना तो लिखते लिखते सीखेंगे, वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लेकिन साथ साथ जो टॉपिक उठाएं, जैसे मैं शुरुआत करूंगा आर्ट एंड कल्चर से। कल पहला टॉपिक होगा आपका कला एवं संस्कृति का। ठीक है। अब कला एवं संस्कृति में अभी से लेके बहुत पहले 2014 या 2013 में सिलेबस बदला था UPSC का, 2018 में PCS का बदला था। तो तब से लेके अब तक जो भी आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछे गए हों उनका एक एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। कौन से बर्निंग टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, है ना। सिलेबस को लेकर के, आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस चीज़ को भी लेकर के डिस्कस हो जाए। फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा दूँ आर्ट एंड कल्चर से, और एक चीज़ और ये चर्चा हो जाए कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, मतलब इसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। जब हम कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करते हैं तो कहाँ पे मैं डायग्राम बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कल तो एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा और लिखवाने के बाद ग्रुप में तुरंत कॉपी भी सबमिट करवाऊंगा। ठीक है, मतलब ये एक बेस्ट रहेगा हमारा, तुरंत आप लोग अपनी कॉपी भी सबमिट करोगे। ये लगभग टोटल 21 सेशन होंगे, जिसमें 3 सेशन तो अभी आपके हैं 9, 10, 11 को। इसके बाद आपके सेशन मतलब वो भारत दर्शन में एपिसोड चला जाएगा। 11 के बाद हो सकता है मैं फिर 12 से आपको भारत दर्शन के एपिसोड में लगातार मिलूं 15-16 तक, और इसके बाद जो है भारत दर्शन के बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा फिर से यही सारे टॉपिक। ठीक है, फिर से मैं इसे कंटिन्यूअस कर दूंगा रेगुलर। तो अभी 3 दिन का है आपका 9, 10, 11, तो 3 दिन उपस्थित होना है। 3 दिन का टास्क है आपके पास। 3 टॉपिक पढ़ाऊँगा। आर्ट एंड कल्चर सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे और मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। ठीक है, शुरुआत बिल्कुल वैसे करते जैसे सिलेबस का क्रम है। जैसे ही 3 टॉपिक हो जाएंगे आपके अंदर एक अच्छी समझ डेवलप होना चालू हो जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के मुझे लगता है कि ये एक मेरी इतनी बड़ी पहल होगी, जब आप उस पर जुड़ेंगे, आप हूबहू नोट्स लेकर कॉपी पेन लेकर बैठना। ये समझ लेना कि एक प्रॉपर क्लास है। 6 बजे लाइव की लिंक आपकी पब्लिक लाइव रहेगा, तो यूट्यूब पे लिंक दिखने लग जाएगी। वैसे मैं रात में ही शेड्यूल करा दूंगा, सुबह बस आपको मैं आ जाऊंगा। कोई वैसे जहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो इजीली आप लोग जो है इस सेशन से जुड़िएगा। ठीक है, सभी से जुड़ेंगे, एक इंटरेक्शन होगा, थोड़ी देर चर्चा पर चर्चा चलेगी। मान लो ये 6 बजे से लेकर के 7:30 तक सेशन जाएगा। इससे ज़्यादा चला जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना तो जाएगा ही। 7, 7:30 तक हर तरीके से डिस्कशन करते हुए क्लास हम करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग लाइव में हैं आप सबको जुड़ना ही जुड़ना है। 3 दिन की बात है, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। पहले शुरुआत में 3 दिन 3 टॉपिक कर लो, फिर बाकी के टॉपिक जो होंगे वो आगे कंटिन्यूअस करूँगा। ठीक है, और जितने हमारे ऑनलाइन से हैं, ऑफलाइन से हैं, लाइव सेशन से हैं, सभी बच्चे जितने भी हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं, सब उस सेशन में उपस्थित हों। वैसे सेशन बाद में भी कई लोग होगा, अभी दिक्कत आएगी सुबह जगने में, लेकिन मौका है ये सुबह जगने का, एक हैबिट भी क्रिएट हो जाएगी कि आप मेरे साथ जग के पढ़ो। और ये सुबह 6 बजे वाली क्लास मैं आपकी भविष्य में कंटिन्यूअस रखूँगा। जहाँ तक उम्मीद यही है कि मतलब एक हैबिट आप लोग की क्रिएट करा दूँ अभी, क्योंकि इस समय 6 से 7 का स्लॉट मेरा खाली चल रहा है,
तो उसमें फिर यही है कि आप लोगों के साथ लग के थोड़ा सा आप लोग का भी कार्य हो जाए। एक तो जगने की जो समस्या है आपकी वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा आपको सुबह सुबह का ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसके माध्यम से आपको ये लगे कि दिन अच्छा हो गया। मेंस आंसर राइटिंग करके उठना अपने आप में एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। तो आराम से उठना है, आप चाहे रजाई में बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ने की अवस्था में पढ़ो, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है बगल में आप लेटे हो, वो नहीं। पेन कागज़ के साथ आराम से बैठ के पढ़ना है, इतना आप कम से कम कर लो। सुबह सुबह थोड़ी तकलीफ़ होती है। यदि आपको बहुत एनर्जेटिक करना है इस सेशन को, तो आपको क्या करना चाहिए, 5 साढ़े 5 बजे उठो, नहा लो, हल्का गुनगुना गर्म पानी लो, स्नान करो, फ्रेश हो, फिर बैठो 7 साढ़े 7 तक पढ़ो, और इसके बाद फिर कुछ खा लो और धूप सेकने चले जाओ बाहर। फिर देखो पूरा दिन कितना गजब जाएगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। बाकी कल से मिलते हैं। 3 दिन का सेशन के बाद ब्रेक जो आ रहा है उसमें भी मैं पढ़ाऊँगा ही लेकिन वहाँ पे क्लासेस आपकी चेंज हो जाएंगी। भारत दर्शन का मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब इस रूट से मैं निकल रहा हूँ, उस रूट में क्या क्या मिल रहा है मैं मैक्सिमम देने का प्रयास करूँगा। जहाँ पर भी रुकेंगे, कुछ भी होगा, मैक्सिमम देने का प्रयास करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के 2-3 टॉपिक तो मैं कवर ही करा दूंगा। एक तो आपका मंदिर स्थापत्य आपका कवर होगा खजुराहो से, इन्वायरमेंटल टॉपिक कवर होगा, और शायद हिस्ट्री के टॉपिक जो भी हो सकेंगे वहाँ पे जो भी हैं तो बहुत है। मध्य प्रदेश भी बहुत रिच रहा है कल्चर ही, है ना। एमपी में भी कल्चर बहुत अच्छा रहा है। तो संभावना यही है कि हम उस कल्चर को जितना डिकोड कर पाएँ। फिर अभी कई मौके और आएंगे। मध्य प्रदेश मैं पहली बार जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मतलब मध्य प्रदेश ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन डीप मध्य प्रदेश जैसे होता है ना। पहले मैं कई बार पन्ना, सतना, इस एरिया में तो जा चुका हूँ। हमारे क्षेत्र की बॉर्डर भी, जैसे चित्रकूट और ये बांदा की बॉर्डर भी लगती है मध्य प्रदेश से। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, तो ग्वालियर वाला क्षेत्र है। कई बार यहाँ से गुजरा गया है। लेकिन एक होता है कि रहने के उद्देश्य से कि भाई 7 दिन हम रहेंगे उस धरती में, तो ये पहली बार है, तो इसलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है। तो 7 दिन ये कार्य हो जाएगा। साथ साथ वो भी चलते रहना चाहिए, है ना। सब कुछ चल रहा है तो भारत दर्शन नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फिर कोविड लगेगा चुनाव के बाद, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, तो कल बिल्कुल रेडी रहना है। कल से हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद जो 3 दिन 4 दिन का गैप रहेगा उसमें आप खुद से जो मैं काम दे के जाऊँ, क्योंकि मैं डेली होमवर्क दूंगा, 5 से 10 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा आप लोगों को। तो वो क्वेश्चन आप लोग के ऊपर है कि अब वो क्वेश्चन आप लोग लिखो, प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें करो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं।